जी, आजकल पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि कौन-सा रास्ता अपनाएँ, किस मार्ग पे चले, कौन-सा करियर अपनाएँ। तो इसमें क्या ज्योतिष अपनी कुंडली जो है वो मार्गदर्शन दे सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि बच्चों में ये बड़ी समस्या आजकल कि करियर डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत आती है। हुँ, ज्योतिष तो बिल्कुल क्लियर कहता है कि दशमेश जिस नवांश में हो, 10th हाउस का लॉर्ड जिस नवांश में होगा व्यक्ति ऐसा काम करेगा। अच्छा। मंगल होगा तो तकनीकी शिक्षा लेगा, बुध होगा तो बिजनेस का काम करेगा, हुँ, गुरु होगा तो शिक्षा का काम करेगा, शुक्र होगा तो लग्जरी मेडिसन है, लग्जरी है, इंटीरियर है, फैशन है, ये शुक्र के पास है। और शनि होगा तो प्रॉपर्टी, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में आता है। हुँ, शनि वो हुँ, काम देगा, लोहे से संबंधित है, ऑयल से संबंधित है, ये काम अलग अलग क्षेत्र के ग्रह के अनुसार किए जा सकते किए हैं। जा सकते हैं। लेकिन बात यह कि जन्म कुंडली को सही देखने वाला व्यक्ति हो ना, तब तो करियर उस तरह होता है। मुझे तो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिले कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लेकिन काम कर रहे कपड़ों का, एक्सपोर्ट का। हाँ, और कुछ व्यक्ति तैयारी करते हैं मेडिकल की लेकिन बनते हैं टीचर। हाँ। पीएमटी की तैयारी की थी मेडिकल में जाने के लिए, हुँ, डॉक्टर हुँ, बनने के लिए, लेकिन नहीं हुए, बने टीचर। तो वो कुंडली के अनुसार अगर पेरेंट्स अच्छे ज्योतिषी से या अच्छे देवज्ञ से दिखाए तो हो सकता है, ये निश्चित है कि हाँ किया जा सकता है करियर का निर्णय। ज्योतिष कुंडली सही हो तो फलादेश उसका सटीक हो सकता है, ये मुश्किल नहीं है। और जो मार्गदर्शन चाहिए बच्चों को और उनकी भी इतनी मेहनत बच्चे करते हैं पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पर अगर ये उनका फ़ील्ड ही नहीं रहे, तो जो इतनी मेहनत करते हैं, वो सब व्यर्थ जाती है। सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको एक बताऊं कि हुँ, पहले शिक्षा का योग है कि नहीं है। असली में क्या होता है, शिक्षा का कुंडली में योग होता है। बच्चा हुँ, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ये तो कुंडली में ग्रह बताते हैं। मैंने कितने सारी कुंडलियों में ऐसा योग देखा। मैं अपनी कुंडली बताऊं तो मैं विपरीत परिस्थिति में अपने आप को मैंने पढ़ाई की। हुँ, जब मैं 10वीं पास करके निकला तो मेरे पिताजी का अचानक निधन हो गया 3 दिन के अंदर अंदर। मैं उस वर्ष पढ़ नहीं पाया, कॉलेज नहीं जा सका 10th करने के बाद। ये 1985 की बात है, 85-86 की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं अपनी कुंडली देखता हूँ वापस जा करके तो मेरी कुंडली में हायर एजुकेशन है, और लेकिन उस परिस्थिति में शिक्षा बंद होगी। हुँ, एक हुँ, एक वर्ष मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, दूसरे वर्ष मेरे कुंडली में बृहस्पति की दशा आई। बृहस्पति 5th हाउस के लॉर्ड को भी देख रहा है, 5वें घर को भी देख रहा है। शास्त्र कहता है, जब मैंने योग ढूंढा बाद में, तो शास्त्र कहता है कि बृहस्पति का 5वें घर और 5वें घर के स्वामी से कोई संबंध बन गया तो विपरीत परिस्थिति में भी बच्चा पढ़ेगा। आप हैरान होंगे, मेरी कुंडली में गुरु की महादशा शुरू होने वाली थी 1987 से, और 1986 में जैसे कैसे येन केन प्रकार में शिमला कॉलेज पढ़ने आया, और वहां से जो पढ़ाई शुरू हुई 16 साल में मैं विश्वविद्यालय में पीएचडी करके नौकरी ले ली, उन 16 साल के बृहस्पति के उस महादशा में। हुँ, 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 तो कहां परिस्थिति ग्रामीण परिवेश से निकल करके, क्योंकि कुंडली का योग था। मैंने मेहनत अगर व्यक्ति करे कि मैं तो बहुत परिश्रम किया हूं, लेकिन परिश्रम भी तभी कर पाए जब कुंडली में योग था। योग था, अच्छा, तो क्योंकि गुरु लगन में बैठा है, गुरु लगन से पंचम को 5वीं दृष्टि से देख रहा है, 5वें घर का मालिक शनि सप्तम में बैठा हुआ है, सप्तम भी गुरु की पूर्ण दृष्टि हुआ करती है, पंचम पूर्ण दृष्टि है। तो गुरु का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, क्योंकि कारक ग्रह है, पंचम का कारक शिक्षा का कारक गुरु है। तो गुरु के साथ पंचम स्थान का संबंध होते ही शिक्षा करेगा व्यक्ति, पढ़ेगा। तो अगर कुंडली में योग तो पढ़ेगा बच्चा। कुंडली में योग नहीं है, बृहस्पति का पंचम और पंचमेश से कोई संबंध नहीं बन रहा, हम उसके लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। तो साधारण डिग्री तो कर लेगा वो, फिर उसी में काम कर ले जिसमें उसने पढ़ाई की। हमने पीएचडी की ज्योतिष में, और ज्योतिष भी पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब जो आपने परिश्रम करके विद्या अर्जन किया उसी में आपने अपना कर्म क्षेत्र तैयार किया, तो ये तो कुंडली का योग हुआ करता है। तो शिक्षा के करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र समर्थ है कि ये दिशा निर्देश दे सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शास्त्र तो बताता नियम, लेकिन शास्त्र को जान करके नियम को अप्लाई करना यह ज्योतिषी पर डिपेंड करता है। असली में क्या होता है, समाज बोलता है कि ज्योतिष ठीक नहीं होते जी, ये ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि हाँ, नहीं बहुत से भाग्य लोगों की भाग्य मान्यता है। भाग्य बोलने वाला शास्त्र पर टिके रहेंगे, भाग्य कर्म भी होता आदमी का। ये भाग्यवादी शास्त्र है लेकिन कर्मवादी भी है। ये भाग्य और कर्म दोनों 9 और 10वां घर है, एक सिक्के के दो पहलू है।
उसको बदला नहीं जा सकता कि अगर भाग्य नहीं है, कर्म बहुत अच्छा करते हैं। मैं तो अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ जी, कर्म ही अच्छा होगा तो सब कुछ हो जाता है। अगर पूर्व अर्जित भाग्य है तो कर्म तभी कर सकता है व्यक्ति, अगर भाग्य नहीं है तो कर्म भी नहीं कर पाएगा। मैंने जैसे कहा था ना कि मैं पढ़ाई तब कर पाया क्योंकि मेरी कुंडली का योग था कि पढ़ना है। ऐसे मैंने कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया था मैंने, उसके लिए मैंने लगभग 300 कुंडली का अध्ययन किया, आदि शंकराचार्य से लेकर के आधुनिक शिक्षाविदों पर। अभी भी मेरे पास अच्छा। कोई 500 कुंडलियां पड़ी हुई। अच्छा। उन 500 कुंडलियों को मैं देखता हूं कि आदमी पढ़ा क्यों, और उन 500 व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो क्योंकि गुरु का संबंध बन रहा था पंचमे से, तो क्यों नहीं हो सकती शिक्षा के क्षेत्र में। और अच्छी एजुकेशन कब लेगा व्यक्ति, उसकी कुंडली का उदाहरण बनता है।